दोस्तों नमस्कार। आज सुबह के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं नीलम कुमार सिंह। कल किसी विशेष परिस्थिति में दोपहर और रात के समाचार आपके पास नहीं पहुंचा सका, इसके लिए खेद है। और सुबह के समाचारों में पुनः आपके साथ। सबसे पहले 17 दिसंबर को पूरे देश में विश्वकर्मा पूजा बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साह से मनाई गई। सब जानते हैं कि सृष्टि में मूर्तिकार और पहले इंजीनियर विश्वकर्मा माने जाते हैं। उनकी जयंती को पूरे देश ने बड़े उल्लास के साथ मनाया है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, कल ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिवस था। उनके जन्मदिवस को भी संपूर्ण राष्ट्र ने बड़े धूमधाम से मनाया है। कानपुर देहात, कानपुर नगर और गुजरात, केरल, अनेक अनेक जगहों पर उनके जन्मदिवस पर रक्तदान शिविर लगाए गए हैं। कानपुर देहात में एक स्थान पर 72 और एक स्थान पर 11 लोगों के द्वारा रक्तदान किया गया है। कल ही प्रधानमंत्री ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी भी प्रारंभ की है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। महत्वपूर्ण यह है कि भारत को पूरी दुनिया बड़ी आशा की नज़र से देख रही है और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ड्रोन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। इसके अलावा कई खबरें हैं जो कि दुर्घटना से संबंधित हैं। अकबरपुर हाईवे पर शुक्रवार देर रात पैदल युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, मौत हो गई। दुखद है। इसी प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण और दुखद खबर यह है कि हमारे समाज में कितनी गंदगी फैल रही है और महिलाएं कितनी असुरक्षित हो रही हैं। कानपुर देहात के सरवन खेड़ा गांव में एक छात्रा को युवकों ने दिन दहाड़े 20 मीटर तक हाथ पकड़कर बुरी नीयत से घसीटने की कोशिश की, बल्कि घसीटा। जब आसपास खेतों में कार्य कर रही महिलाएं आगे आईं तो युवक उसको छोड़कर भाग गए। एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कानपुर से भिंड का रास्ता जो चंबल नदी के पुल से ऊपर से जाता था, वो पुल आज से मरम्मत के लिए बंद कर दिया गया है और आगामी लगभग 15 दिन तक बंद रहेगा, जिसकी वजह से इटावा से भिंड जाने वाले लोगों को 50 किलोमीटर की अधिक जर्नी करनी पड़ेगी। झारखंड से एक बुरी खबर है कि झारखंड में नदी में झारखंड के हजारीबाग जिले में नदी में बस के गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है, अनेकों घायल हो गए हैं। हमारे देश में नदी में बस का गिरना, वाहन से टक्कर होकर मर जाना, ये बड़ी आम सी बात हो गई। कानपुर देहात के कुछ क्षेत्र हैं जैसे पोखराया, कंजौसी, मूसानगर, इनमें से घरौनी देने के लिए सर्वेक्षण प्रारंभ कर दिया गया है, जैसी की जानकारी जिलाधिकारी नेहा जैन जी ने दी है। अनुशासनहीनता की हद हो गई है। फोर्स जो वर्दीधारी कर्मचारी हैं, उनमें माना जाता था कि अनुशासन बहुत अच्छा होता है, परंतु आजकल संभवतः अनुशासनहीनता हमारी फोर्सेस में, जो वर्दीधारी फोर्स है, उनमें भी पहुंच गई है। इसी सिलसिले में फतेहपुर ज़िले से खबर है कि वहां के एसपी को और उनके पीआरओ को एक निलंबित हेड कांस्टेबल, जिसका नाम बताया गया है राजेंद्र सिंह चौहान, बताया जा रहा है कि इसको थाने में गोली चलाने से हुई वारदात में निलंबित कर दिया गया था। उसने देर रात फ़ोन पर एसपी के पीआरओ ने जब फ़ोन उठाया, ये उनका सीयूजी नंबर था, बात करने पर उनको धमकी दी और अपशब्द का भी उपयोग किया। इस सिलसिले में कई बार पीआरओ के द्वारा फ़ोन काटने पर भी बार बार वो निलंबित कांस्टेबल फ़ोन करता रहा। जिसकी जानकारी जब थाने को दी गई तो पुलिस ने दबिश मारी, परंतु उसको गिरफ्तार करने में सफल नहीं हुए। संभवतः सिपाही वो नशे में रहा होगा, ऐसा बताया जा रहा है।
मैंने पहले बताया कि चंबल नदी का पुल, जो कि इटावा से भिंड को जोड़ता है, उसको आज से मरम्मत के लिए बंद किया जा चुका है। कानपुर शहर के लिए, शहरवासियों के लिए एक अच्छी खबर है कि 25 जून 2022 को गंगा बैराज के पास वोट क्लब का ट्रायल किया गया था, परंतु अभी तक इसका जो है संचालन प्रारंभ नहीं हो सका था। तो जो आयुक्त कानपुर मंडल हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक जो हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया कि नवंबर से वोट क्लब का शुभारंभ कर दिया जाएगा और इसमें जो नौकायन जैसे खेल हैं उनको बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। जैसा सब जानते हैं कि 19 तारीख को, अर्थात कल, क्वीन एलिजाबेथ टू, जिनका निधन हो गया है, उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। उनसे अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी लंदन पहुंच चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी बहुत वोकल रहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, अपना विज़न बताते हैं, मन की बात कहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने बताया है कि सारी दुनिया भारत से बड़ी उम्मीद रखती है तथा भारत प्रजातांत्रिक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही विचारणीय है कि भारत प्रजातांत्रिक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है। ध्यान रखिएगा सभी लोग, भारत प्रजातांत्रिक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है। जैसा मैंने पहले बताया, भारतीय लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का उद्घाटन कर दिया गया है। सब समझते हैं कि लॉजिस्टिक्स देश के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। लॉजिस्टिक्स में जो संभवतः प्रथम बार लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई गई है और इस पॉलिसी की प्रगति में, इस पॉलिसी को लागू करने में प्रधानमंत्री जी ने ड्रोन को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि ड्रोन वो विमान होता है जिससे कि नज़रें रखी जा सकती हैं और ये मानव रहित होता है। आजकल ड्रोन का इस्तेमाल संभवतः इतना आम हो चुका है कि ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल तो साधारण शादियों में भी होने लगा है। परंतु मैं व्यक्तिगत तौर पर, मेरे स्तर से ही चेतावनी है कि किसी भी टेक्नोलॉजी का अत्यधिक इस्तेमाल करना नुकसानदेह होता है। ड्रोन भी एक तकनीक है, तकनीक आधारित निगरानी है, परंतु प्रत्येक तकनीक के पीछे किसी व्यक्ति का होना बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा गुजरात से खबर है कि 2005 में पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई थी। जो लोग 1 जनवरी 2005 के बाद नियुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, उनको पेंशन नहीं दी जानी थी। नई पेंशन योजना के तहत सरकार कंट्रीब्यूट करती है और एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद वो एक निधि में रखी जाती है, उसके आधार पर पेंशन का निर्धारण होता है। अर्थात रिटायरमेंट के समय उसको ये ज्ञात नहीं होता कि पेंशन कितनी मिलेगी, जो कि सामान्यतः कम होने की गुंजाइश समझी जाती है। ऐसे में गुजरात, जहाँ की निकट भविष्य में इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ के राज्य कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारी व अन्य कर्मचारियों ने एक दिन का सामूहिक अवकाश लिया है, जो कि इस बात का प्रतीक है कि वो सभी लोग नई पेंशन योजना का विरोध करते हैं और पुरानी पेंशन योजना के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। किसी भी देश के लिए मैन पावर बहुत आवश्यक होती है और वो भी प्रशिक्षित और कार्यरत मैन पावर में अगर असंतोष हो तो देश का विकास संभवतः संभव नहीं होता है। अतः आवश्यकता है कि हमें पूरे क्षेत्र में, अगर हमें देश को उत्पादन हब बनाना है, प्रोडक्शन हब बनाना है, तो हमारे कर्मचारी स्किल्ड भी हों, जानकार भी हों, इन्वॉल्व भी हों और कार्य करने की क्षमता भी रखते हों और पूर्ण मनोयोग से देश के लिए जुड़े हों, तभी हमारा देश उत्पादन हब बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज हमें इजाज़त दीजिए।
आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि कोई कमी दिखाई देती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि क्या कमी है, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तकनीकी खामियों को भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो सामाजिक समस्याएं होती हैं उनमें सुधार देर से होता है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम इन सभी कमियों को, यदि कोई पाई जाती है, सुधार करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि हमारे इस चैनल को, जिसका नाम है डॉट न्यूज़ फॉर्मरली नीलम सिंह न्यू ब्लॉग, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप सबको आज के दिन की शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।